आप तारीख के औराक उठाकर देखिए कि अल्लाह ने अपने महबूब को बेइंतहा बेशुमार अनलिमिटेड अथा मौजज़ा अता फरमाया, जिसकी कोई गिनती नहीं, जिसका कोई शुमार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा मौजज़ा अता फरमाया वो कुरान अता फरमाया, और दूसरा जो बड़ा मौजज़ा है वो मेराज है। मौजज़ा कहते किसे हैं? खुदा की खुदाई में, पूरी यूनिवर्सल में, पूरी कायनात में उस जैसी कोई नसीर ना हो, उस जैसा कोई एग्जाम्पल ना हो, उस जैसी कोई मिसाल ना हो, उसके मिस्ल कोई ना हो, इंसानी अक्ल के परे हो, उसे मौजज़ा कहते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौजज़ा अल्लाह ने अपने महबूब को जो सबसे बड़ा मौजज़ा अता फरमाया वो कुरान। आप देखिए अल्लाह ने हर नबी को मौजज़ा अता फरमाया। अंबिया इकराम की तारीख उठाकर देखें कि अल्लाह ने जितने नबी आए सबको कोई ना कोई मौजज़ा अता फरमाया। जिस दौर में जिस चीज़ का उरूज था उसके मद्दे मुकाबिल अल्लाह ने अपने महबूब को उसी तरह से मौजज़ा अता फरमाया। आप तारीख उठाकर देखें, जब लोहे की सनअत का उरूज था तो अल्लाह ने अपने महबूब दाऊद अलैहिस्सलाम को वो मौजज़ा अता फरमाया कि लोहे के हाथ में लेते तो वो मोम की तरह नरम हो जाए। आप तारीख उठा कर देखें, जब जादूगरों का जादू सर चढ़ कर बोल रहा था, तूती बोल रही थी, एक से एक जादू अपने फन का मुजाहिरा करा रहे थे, तो अल्लाह ने अपने महबूब मूसा अलैहिस्सलाम को करिश्माई अता फरमाया। वो कभी छोटा होता, कभी बड़ा होता, कभी उससे पत्ते छोड़ते, कभी वो लाइट देता, कभी वो अजदहा बन जाता, मनोटनो निगल लेता, कभी वो असा बन जाता, पानी पे मारते और पानी में रास्ता बन जाता। जिस तरह से जिस दौर में उरूज था अल्लाह ने उसी तरह से मौजज़ा अता फरमाया। जब जादूगरों का जादू सर चढ़कर बोल रहा था तो अल्लाह ने अपने महबूब मूसा अलैहिस्सलाम को करिश्माई असा अता फरमाया, जादूगरों के फक्र को तोड़ते हुए नजर आया। आप तारीख उठाकर देखें, जब मिस्र की हसीनाओं के हुस्न सर चढ़कर बोल रहे थे, एक से एक हसीना अपने हुस्न पर नाज कर रही थी, जिनका जब उनके हुस्न का चिराग चल रहा था तो अपने हुस्न और नाज और नखरे से लोगों के दिलों को लुभा रही थी, तो अल्लाह ने अपने महबूब यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न का मौजज़ा अता करके भेजा। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का चिराग जला तो जो है मिस्र की हसीनाओं के दिए बुझते हुए नजर आ गए। जो ये अपने हुस्न पर नाचता, जब हुस्न यूसुफ को देखती है तो अपनी उंगलियां काटती हुई नजर आती। आप तारीख उठाकर देखें, जब हकीम सुकरात बुकरात चालीस यूनानी में फक्र करते थे ना, जब वो जो है क्या कहते हैं वो नाश करते थे, सारी इलाज सारी बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया थे सवाए 3 बीमारी के, एक मादर साथ नाबीना, दूसरा बर्स की यानी कोली का मर्ज, तीसरा मुर्दे को जिंदा। जब उनका जो है तिब और यूनानी का तूती चलकर बोल रही थी तो अल्लाह ने अपने महबूब ईसा अलैहिस्सलाम को ये तीनों मौजज़ा अता फरमा के भेजा कि अगर वो मुर्दों को मारते, ठोकर मारते तो मुर्दा जिंदा होकर बातें करने लगता, नाबीना की आंख पर उंगली रख देते तो उसे बीनाई आ जाती, और कोली के जिस्म पर अगर अपने हाथ को फेर देते तो उसे शिफा मिल जाती। जिस दौर में जिस चीज का उरूज था अल्लाह ने वैसा मौजज़ा अता फरमाया। आप तारीख उठाए, मेरे और आपके आका और मौला जब तशरीफ लाए तो उस दौर में ज़बान और बयान का दौर था, एक से एक अदीब, एक से एक शायर थे जो उनकी शायरी का सुकन सर चढ़कर बोल रहा था, तो अल्लाह ने अपने महबूब को सबसे बड़ा जो मौजज़ा अता फरमाया वो कुरान अता फरमाया। उसके मिस्ल कोई किताब नहीं है, बल्कि एक सूरत नहीं ला सकते, ये कयामत तक लोगों के लिए हिदायत है। आप बताएं, देखें जिस दौर में जिस चीज का उरूज था मौजज़ा अल्लाह ने उसी तरह से अता फरमाया। मेरे और आपके आका मौला का दौर 10 साल का था, 50 साल, 100 साल, 100 साल, 200 साल नहीं, कयामत तक का मेरे मुस्तफ़ा का दौर है। कयामत तक का
मेरे मुस्तफ़ा का दौर है जिस दौर में जिस चीज की उठान हो, जिस चीज पर लोग फख्र करते हो, तारीख उठाकर देखे, मेरे मुस्तफ़ा के मौजिज़े की फहरिस्त उठाकर देखे, कोई मेरे मुस्तफ़ा का मौजिज़ा कोई ना कोई मौजिज़ा उस फख्र को तोड़ते हुए नजर आएगा। जिस चीज पर लोग फख्र करते हैं, नाज करते हैं, जिस उठान पर नाज करते हैं, मुस्तफ़ा के मौजिज़े की फहरिस्त उठाकर देखे, उनके फख्र को तोड़ते हुए जो है नजर आएगा। आज लोग जो है नाज करते हैं ना, फख्र करते हैं कि चांद पर चले, वाह वाह, चांद पर चले गए, ये फख्र करते हैं। मगर मेरे मुस्तफ़ा के मौजिज़े को मुस्तफ़ा के मौजिज़े को उठाकर देखे इमाम कहते हैं चांद झुक जाता जिधर, वाह वाह वाह, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारे से खिलौना नूर का उठाए मुस्तफ़ा के मौजिज़ात की फहरिस्त। जिस चीज पर लोगों का नाज है, कसम खुदा की मुस्तफ़ा के मौजिज़े की फहरिस्त उठाकर देखे तो जो है उनके फख्र को तोड़ते हुए नजर आएगा। आज लोग मिसाइल पर जो है कहते हैं कि मिसाइल की हदफ अगर छोड़ दिया जाए तो फिर उसे वापस बुलाया जा सकता है। आप तारीख उठा के देखे, मेरे मुस्तफ़ा की हयात तैयबात को उठाकर देखे, मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी को उठाकर देखे कि मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में एक अराबी आता है, आकर कहता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो खजूर में जो है जुप्पे लगे हुए ना, तने लगे हैं, अगर ये आपकी बारगाह में आकर आपकी नबूवत की गवाही दे देंगे तो मैं ईमान ले आऊंगा। मेरे मुस्तफ़ा ने हुक्म दिया और जो है वो खजूर का छुप्पा जो है मुस्तफ़ा के कदम नास में आकर कलमा पढ़ता हुआ नजर आता है। मेरे मुस्तफ़ा चाहते वो एराबी जो है ईमान ले आता है। एराबी जब ईमान ले आता है, मेरे मुस्तफ़ा चाहते कि मौजिज़े से तोड़ी हुई खजूर जो है सहाबा में बांट देते या उस जो है एराबी को देख देते, मगर मेरे मुस्तफ़ा देख रहे थे कि आने वाले दौर में लोग फख्र करेंगे कि हम जो है क्या कहते हैं मिसाइलों को छोड़ देते हैं, हदफ को चेंज कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। जब वो एराबी ईमान ले आता है, मेरे मुस्तफ़ा उस झुप्पे से कहते, उस तने से कहते जहां से आओ वहां जाकर लग जाओ। वो तना जाता है और उस जगह पर लग जाता है। मुस्तफ़ा के मौजिज़े की फहरिस्त उठाकर देखे, कसम खुदा की लोगों के फख्र को तोड़ते हुए नजर आएगा। आप देखिए तारीख उठाए, अल्लाह ने अपने महबूब को जब सबसे बड़ा मौजिज़ा अता फरमाया, वो क्या अता फरमाया? कुरान फरमाया। उसके मिस्ल कोई किताब नहीं है, एक सूरत नहीं ला सकता, ला मुमकिन है, मुमकिन हो ही नहीं सकता। अगर मुमकिन होता तो इमाम सूती फरमाते हैं अगर लाना मुमकिन होता तो बदर और उहद का जंग नहीं होता। वाह वाह वाह, अगर जो है कहते हैं कायनात में कोई बंदा इसका जो है मिसाल नहीं ला सकते, पूरी दुनिया को चैलेंज है, एक आयत लाके दिखाए, एक सूरह लाके दिखाए, नहीं ला सकता है। साहिब मदारी कहते हैं कि सूरह लाना तो दूर की बात है, जिस मोहम्मद अरबी पर उतरी है उस जैसी सूरत लाके वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तो दिखाए। कसम खुदा की ये किताब मेरे मुस्तफ़ा के मौजिज़े में से एक सबसे बड़ा मौजिज़ा है। आप तारीख उठाए, दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं सबको इकट्ठा कर ले, सारे मज़ाहिब से पूछे, उनके मज़ाहिब से पूछे कि जो आपकी किताब है, क्या आप ये फख्र से कह सकते हैं कि ये वही किताब है जो हमारे पैगंबर पर नाजिल हुई? आप देखिए हज़रत ईसा पर कौन सी किताब नाजिल? तौरेत नाजिल है। यहूदी फख्र से कह सकता है कि ये वही किताब है जो हज़रत ईसा जो है हज़रत मूसा पर नाजिल हुई है, ये वही किताब है। हज़रत ईसा पर इंजील यानी बाइबल नाजिल, मगर कोई ईसाई ये फख्र से नहीं कह सकता कि ये वही किताब है जो हज़रत ईसा पर नाजिल है। हज़रत दाऊद पर ज़बूर नाज़िल हुए, उनकी कौम का मानने वाला, उनकी नस्ल का कोई बंदा नहीं कह सकता कि ये वही किताब है जो हज़रत दाऊद पर नाज़िल हुई। आप देखें दुनिया का कितना भी बड़ा पादरी हो, पोप हो, वो गारंटी के साथ अपनी किताब को उठाकर ये नहीं कह सकता कि ये वही किताब है जो मेरे पैगंबर पे उतरी है। मगर कसम खुदा की, यहाँ आओ, 7 साल का बच्चा अपने हाथ में कुरान लेकर कहेगा ये वही किताब है, यकीन के साथ कहेगा, ईमान के साथ कहेगा ये वही किताब है जो 1450 साल पहले मेरे मुस्तफा के सीने में उतरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा आले सुन्नत, मसलक आला हजरत,
पीरे तरीक़त हुजूर नैयर अशरफ साहब क़िबला, बस्ती बस्ती क़रिया क़रिया, उम्महातुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम पूरे यकीन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, मुफ्ती साहब क़िबला इधर भी बैठे, इधर भी पूछिए, यही एक किताब है जिसके साथ कॉन्फिडेंस, ईमान के साथ कहते हैं कि एक लफ्ज़, और फिर कहाँ से तब्दील है इसकी जिम्मेदारी तो रब ने ली है। एक लफ्ज़ 1450 साल हो चुके हैं, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि एक लफ्ज़ तब्दील नहीं हुआ है, कोई लफ्ज़ चेंज नहीं हुआ है। इस किताब से अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर लो, इस किताब से अपना रब्त मजबूत कर लो। आज जो हम मुत्तहिद नहीं हैं उसकी वजह और सबब यही है कि इस किताब से हम दूर हो चुके हैं। मेरे मुस्तफ़ा आकाइदो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हारा रब से बातें करने का जी चाहे तो नमाज के लिए खड़े हो जाया करो, और अगर रब की बात जो है बातें सुनने का जी करे तो कुरान खोल कर बैठ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये मुकद्दर उन बच्चों को नसीब फरमाया जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया, या जो कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करते हैं। अल्लाह ने उन बच्चों को और उनके माँ बाप तो पूरी जिंदगी फख्र करते हुए नजर आएंगे। आप देखिए, कुरान एक ऐसी रस्सी है, एक ऐसी रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है, दूसरा तुम्हारे रब के हाथ में है। बंदा अगर रब की कुर्बत हासिल करना चाहता है, बंदा अगर अपने दिल में मुस्तफा की मोहब्बत बसाना चाहता है तो इस कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप देखिए, तारीख उठा के देखिए, हज़रत सुहेल बिन अब्दुल्ला है, मैं अपनी बात तेजी से कहना चाहता हूँ। हज़रत सुहेल बिन अब्दुल्ला है, वो एक जंगल में रहते थे। कुछ लोग उनसे मिलने गए, मिलकर वापस आने लगे। कहा, ए सुहेल बिन अब्दुल्ला, आप जंगल में अकेले कैसे रहते हैं, तरो तन्हा कैसे रहते हैं? शहर में आ जाए, आपके हम मिजाज लोग मिल जाएंगे, आपके मन मुआफिक लोग मिल जाएंगे। हज़रत सुहेल बिन अब्दुल्ला ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं अकेला हूँ, तन्हा हूँ? कहा, किसी ने नहीं कहा, मैं खुद देख रहा हूँ कि आप तन्हा अकेला। कहा, फिर आप गलत देख रहे हैं। जब मुझे उससे बातें करने का जी चाहता है तो नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूँ, और जब उसकी बातें सुनने का जी चाहता है तो कुरान खोल कर बैठ जाता हूँ, कभी अपनी सुनाता हूँ और कभी उसकी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खुश नसीब है वो लोग, मुकद्दर वाले वो लोग हैं जो इस कुरान से अपने ताल्लुक को, रब्त को मजबूत कर लिए हैं। आए, आप पूछे, सवाल कर बताए, कायनात में सबसे बेहतरीन नौकरी क्या है, सबसे अफजल नौकरी क्या है, सबसे बेहतरीन नौकरी क्या है, सबसे बेहतरीन चाकरी क्या है, क्या है? सबसे अच्छी नौकरी है। अल्लाह और उसके रसूल की बात हो तो अपनी बातों को ऊंचा और बुलंद करना ये अच्छी बात है। जब अल्लाह और उसके रसूल के कुरान का तज़किरा हो, अपनी आवाज़ों को पस्त रखा करो, क्योंकि यही वो ज़ात है, यही वो मुस्तफ़ा की ज़ात है, यही वो कुरान है जो तुम्हें बरोज़े क़यामत काम आएगा। बेशक ये बेशक। तुम्हारी गुफ्तगू, ये बातें काम नहीं आएंगी। आप देखें कि सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी नौकरी क्या है। लोग कहते हैं ये करो तो अच्छा है, वो करो तो अच्छा है, इस जो है शोबे में जाओ अच्छा है, इस शोबे में पैसा है, इस शोबे में इज्जत है। आओ बारगाह मुस्तफा में पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे अच्छी नौकरी क्या है? या रसूल अल्लाह, सबसे अशरफ नौकरी क्या है? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जो कुरान सीखता है, दूसरे को सिखाता है, वो सबसे अच्छी नौकरी। वाह वाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे। जो कुरान को सीखे, जो कुरान को सिखाए, जो कुरान को सीखे और दूसरे को सिखाए, वो सबसे अशरफ और सबसे आला नौकरी है। इस कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत कर। बेशक बेशक। आज हमारा हाल क्या है? आज हमारा हाल क्या है कि हम कुरान से दूर होते चले जाएंगे, जा रहे हैं। आप देखें
कुरान जिस रात में उतरता है वो रात हजारों रात से अफजल है। जिस सीने में उतर जाए उसके क्या कहने। और जो जिंदगी कुरान के बताए हुए नक्शे कदम पर चले, जिसकी रूह कुरान के जरिए चले, दिन और रात कुरान के बताए हुए चले के रास्तों पर चले, तो वो कितना अशरफ होगा, वो कितना अफजल होगा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रातों को उठ उठ कर कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ पढ़ कर रोया करो। अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बनाया करो। हम दाता गंज बख्श की बारगाह में उनका मुरीद पहुंचता है, अर्ज करता है, ए मेरे शेख, ए मेरे मुर्शिद, अगर रोना ना आए तो क्या करे। कहा अपने मुकद्दर पर रोया करो, इतने संग दिल हो कि तुम्हें निदामत के आस भी नहीं। आप तारीख उठाकर देखिए, अल्लामा सादी है, वो फरमाते हैं कि खाने काबा में संगे रेस पर एक बंदा सर रख कर रो रहा था, सर रख कर रो रहा था, कह रहा था कि अल्लाह क़यामत के दिन मुझे अंधा उठाना, लोगों के सामने रुसवा ना करना। अल्लाह मुझे क़यामत के दिन अंधा उठाना, लोगों के सामने रुसवा ना करना। जो ये दर्द भरी आवाज़ है, दर्द में गूंजती हुई आवाज़ है कि हम तो हमारी तरह कोई गुनहगार बंदा नहीं है और हर हाल बंदा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि अल्लाह क़यामत के दिन मुझे अंधा उठाना, रुसवा उठाना, लोगों के सामने शर्मिंदा ना करना, तो बात समझ में आती है कि पांव से लेकर सर तक गुनाहों में मुलविस है। अगर मैं कहूँ कि अल्लाह क़यामत के दिन अंधा उठाना, रुसवा ना करना लोगों के सामने, तो बात समझ में आती है कि मैं गुनाहों की टोकरी लेकर चल रहा हूँ। मैं अल-मुज़निब बंदा हूँ, गुनहगार बंदा हूँ, खताकार बंदा हूँ। साहब जो बंदा रोकर कह रहा था ना कि अल्लाह क़यामत के दिन अंधा उठाना, लोगों के सामने रुसवा ना करना, जब लोग आगे बढ़कर देखते हैं तो वक्त का गौस अब्दुल कादिर वक्त का गौस अब्दुल कादिर जिलानी था, जिसकी सारी जिंदगी इबादत इलाही में गुजरी है। तारीख उठा कर देखे कि जो है वो जवान जिसके 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, ये वो जवान है जो दिन और रात रब की इबादत में मशगूल रहता था। ये वो जवान है जो एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ जाता था। ये वो जवान है जो कहता है, अल्लाह मैं उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा जब तक कि मेरा मानने वाला जन्नत में दाखिल ना हो जाए। ये वो जवान है जो 15 साल तक मुसलसल डेली कुरान खत्म करता है। इसकी कैफियत है साहब, हमारा हाल क्या है कि हमारे आंखों से खौफे खुदा से निकले हुए आंसू नहीं निकलते हैं। सुने, खौफे खुदा से निकले हुए आंसू अगर मक्खी के सर के बराबर है, एक पलक भी भीग जाती है तो बरोज़े क़यामत रब से कहेगा, अल्लाह या तो मुझे निकाल ले या तो इसे जन्नत में दाखिल फरमा दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जन्नत में दाखिल फरमा दे। इस कुरान से हमें अपना ताल्लुक, अपना रब्त मजबूत कर लेना चाहिए, अपना लगाव मजबूत कर लेना चाहिए। आज हमारी कौम के हालात क्या हो चुके हैं, आज हमारी कौम के दिलों पर ताले लग गए हैं, आज हमारी कौम के दिलों पर जंग लग गए हैं, आज हमारी कौम के दिलों को बीमारी लग गई है, आज हमारी कौम के दिलों में गंदगी भर गई है। उसकी वजह और सबब क्या है जानते हो? हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया है, हमने कुरान समझना छोड़ दिया है। आप देखिए, दिलों पर ताले लगने से मुराद क्या कि आप डॉक्टर की यहाँ जाए, ECG कराएं या एक्सरे कराएं? नई दिलों पर ताले लगने से मुराद दिलों को गंदगी लग गई है, दिलों पर जंग लग गया है। मेरे मुस्तफ़ा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये जो दिल है ना, इन पर भी जंग लगते हैं, इन पर भी गंदगी लगती है। दिलों को भी जो है मोर्चे लगते हैं, जंग लगते हैं। मेरे मुस्तफ़ा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस तरह से पानी से लोहे को जंग लग जाता है, इसी तरह से दिलों को भी जंग लग जाता है। बस फर्क इतना है कि लोहे को पानी से जंग लगता है, दिलों को गुनाह से जंग लगता है। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, से जंग लगता है। जब जंग लग जाता है तो असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं।
दिल की जब बीमार हो जाता है ना, दिल जब उरियानियत में शिकार हो जाता है तो उसके असरात जाहिर होने लगते हैं। जैसे किसी की आंख अगर पीली हो जाए तो लोग कहते हैं साहब इसे पीलिया हो गया है, इसे जॉन्डिस हो गया है। अगर किसी से हाथ मिलाए और हाथ गर्म हो तो लोग कहते हैं इसे बुखार हो गया। इसी तरह से जब बंदा कुरान से दूर होता है, कुरान से अपने रब्त को ताल्लुक को दूर कर लेता है, जब बंदा जो है क्या कहते हैं कुरान को समझना छोड़ देता है तो उसके दिलों को जंग लग जाता है, उसके जो है दिलों को ताले लग जाते हैं, उसके दिलों को बीमारी लग जाती है। मेरे मुस्तफा के उम्मतियों, जिस कौम के दिलों पर ताले लग जाते हैं ना, उस कौम की बहु बेटियों के सर से रुपट्टे उतर जाते हैं। जिस कौम के दिलों पर ताले लग जाते हैं ना, उस कौम के घरों में कुरान को ताक में सजा कर रख जो है, जिस कौम के दिलों में ताले लग जाते हैं ना, वो कौम कुरान को अलमारियों में सजा कर बंद करके रख देते हैं, टीवियों को मेज पर सजा कर रख देते हैं। जिस चीज को सामने रखना चाहिए था उसे अलमारियों में रख देते हैं, और जिसे अलमारियों में रखना चाहिए था उसे सामने रख देते हैं। अरे जिस कौम के दिल में जंग लग जाता है ना, उस कौम के बूढ़े बूढ़े लोग होटलों पे बैठकर ताश के पत्ते खेलते हैं, मुफ्त की मुफ्तगिरी करते हैं और सियासत के बादशाह बन जाते हैं। उस कौम के बूढ़े लोगों के न मुफ्त की मुफ्तगिरी छूटेगी, न ताश के पत्ते, न सियासत की बादशाह है। अगर छूटेगी तो रब की नमाजें छूटेगा, रब का कुरान छूटेगा। जिस कौम के दिलों पर ताले लग जाते हैं, उस कौम की बहू और बेटियां सीरियल बैठकर देखती हैं, नमाजों को छोड़ देती हैं। उस कौम की बहू बेटियां एक दूसरे की गीबत करती हैं मगर कुरान पढ़ना छोड़ देते। जिस कौम के दिलों पर ताले लग जाते हैं ना, वो क्रिकेट मैच और आईपीएल पर सट्टे लगाते हैं, घोड़े की रेस और सियासतबाजी में जुमा की नमाजें तक छोड़ देते हैं। जिस कौम के दिलों पर ताले लग जाते हैं ना, वो कौम की बच्चियां घंटों घंटों शीशों के सामने अपने हुस्न को सजाया करती है, बेपर्दा बाजारों को जाकर अपने स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी का मुजाहिरा करती है। जिस कौम के दिलों पर ताले लग जाते हैं, उस कौम की बच्चियां खैरों के साथ भाग जाती हैं, अपने माँ बाप की इज्जतों को पामाल कर देती हैं। जिस कौम के दिलों पर ताले लग जाते हैं ना, उस कौम के बच्चे पूरी पूरी रात स्क्रीन मोबाइल करते हैं, बच्चियों से चैटिंग करते हैं, पूरी पूरी रात गंदी फिल्में देखकर फजर की नमाजें छोड़ देते हैं। जिस कौम के दिलों पर ताले लग जाते हैं ना, उस कौम के बच्चे अपनी माँ बहनों की इज्जतों को पामाल करते हैं और बीबी को इज्जतों को सरों का ताज बना के रखते हैं। जिस कौम के दिलों पर ताले लग जाते हैं ना, उस कौम के बच्चे जो है शराब और अय्याशियों के अड्डे को आबाद करते हैं, खुदा खाने को भूल जाते हैं। जिस कौम के दिलों के ताले लग जाते हैं ना, उस कौम के लोग अपनी माँ और बहनों की इज्जतों को पामाल होते हुए देखते हैं। आप तारीख बर्मा की उठाकर देखिए, 1500 बच्चियों के साथ अब रेसी हुई। जिस कौम के दिलों पर ताले लग जाते हैं ना, वो कौम मुस्तफा के दीन को पीठ के पीछे रख देती है। आप तारीख उठाकर देखें यमन और शाम की, कि वहाँ के रोते हुए बिलखते हुए बच्चों के आंसू से पूछो तो वो बच्चे कहेंगे मेरे माँ बाप ने मुस्तफा के दीन को पीठ के पीछे रख दिया, शराब और अय्याशियों को आम कर दिया। जो कौम मुस्तफा के दीन को पीठ के पीछे रखती है, अल्लाह उससे खुशियाँ छीन लेता है। जिस कौम के दिलों पर ताले लग जाते हैं, उस कौम की में जो है दूध और कारोबारों में मिलावटें करके रब की कसमें खाते हैं। जिस कौम के दिलों पर ताले लग जाते हैं ना, उस कौम में शादियों में डीजे गाजे और तवाइफों और रंडियों की नाच कराए जाते हैं। आज अगर यहाँ नाच कराया गया होता ना, ये कौम के लोग अपने घरों में जाकर आराम ना करते बल्कि मुस्तफा और मुस्तफा के कुरान की बात सुनते। जिस कौम के दिलों पर ताले लग जाते हैं ना, उस कौम की बच्चियां ढोलक और डीजे की आवाजों पर शादियों में नाचती हुई नजर आती है। जिस कौम के दिलों पर ताले लग जाते हैं ना, वो कौम जो है कहते हैं सूद और ब्याज पर पैसे खाती रहती है। जिस कौम के दिलों पर ताले लग जाते हैं ना, वो कारोबार से ज्यादा नमाज की अहमियत नहीं देते हैं। जिस कौम के दिलों पर ताले लग जाते
कहते हैं ना, वो ज़िने और आज के अड्डों को आबाद कर देते हैं। मेरे मुस्तफ़ा के उम्मतियों, हम एक लफ्ज़ कहते हैं, हम एक जुमला कहते हैं और बारहा कहते हैं कि ये कुरान हकीम में ये लिखा है। ये लफ्ज़ हम बारहा इस्तेमाल करते हैं कि कुरान हकीम ये कहता है। हम ये जानते हैं कि कुरान हकीम है और हम ये भी जानते हैं कि हम बीमार हैं। जब कुरान को हकीम जानते हैं और ये भी जानते हैं कि हम बीमार हैं, तो उस हकीम से हम इलाज क्यों नहीं करवाते हैं? उस हसी हकीम की बारगाह में हम क्यों नहीं जाते? अगर उस कुरान हकीम से हम इलाज कराए होते तो हमारी बहू और बेटियों के सर से दुपट्टे न उठती, वो घंटे घंटे शीशे के सामने अपने हुस्न का मुजाहिरा न करती, शादियों में अपने हुस्न को सजा कर नहीं जाती। इसलिए सोचती है कि शादियों में हुस्न कर सजा कर जाए ताकि लोगों के दरमियान अच्छे लगे, मेरे चेहरे पर नूर लगे। मैं कसम खुदा की अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि अपने हुस्न पर, अपने चेहरे पर अगर नाज करना चाहते हो, अपने चेहरे पर अगर नूर लाना चाहती हो तो अपनी पेशानी को रब की बारगाह में लाकर सजदा रेज़ करो। अल्लाह ऐसा हुस्न अता फरमाएगा, ऐसा हुस्न अता फरमाएगा कि दुनिया के कीमत तेरी कदमों की होए छूटे हुए नजर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस कुरान हकीम से इलाज करवाया होता तो हमारी बच्चियां गैरों के साथ नहीं भागती। हजरत ने अभी वाज़ेह किया कि जो आज बच्चियां गैरों के साथ 18 साल बाद जो भी शादियां कर ले जाते हैं, उसकी वजह और सबब ये है कि हमने अपनी बच्चियों को जो है कुरान हकीम से इलाज नहीं करवाया। इसीलिए दुनिया के मोबाइल को लेकर गैरों से बात कर कर जो है फरार हो जाती है। तारीख उठाएं, हिंदुस्तान की 10 लाख बच्चियां गैरों के साथ जा चुकी हैं क्योंकि हमने उन बच्चियों के कुरान हकीम से इलाज नहीं कराया। आज अगर बच्चियां उदास होती हैं, मेरे पास एक बच्चा मुफ्ती साहब किबला एक साहब आए और कहा, राजस्थान का वाकया, उन्होंने कहा कि जो है मेरी बच्चियां की मैंने शादी फला जहाँ तय की थी, अब वो कह रही फला जहाँ करेंगे। मैंने कहा वजह सबब का वो उदास रहती थी। उसकी माँ ने कहा कि इसे मोबाइल ला के दी थी। मैंने कहा फिर कहा अब वो दूसरे बच्चे से बात करने लगी जहाँ उसकी शादी तय की थी, कह रहे अब वहाँ नहीं करेंगे, जिससे बात कर रहे हैं उससे कहें। मैंने कहा जो तूने बीज बोया, गेहूं का बीज बोया तो गेहूं ही काटेगा ना, धान थोड़ा काटेगा। धान बोएगा तो धान ही काटेगा, गेहूं नहीं काटेगा। तूने दुनिया की उलियानियत का आला ला के दिया तो तेरी बच्ची दूसरे से शादी करने के लिए तैयार। अगर वो उदास थी, मायूस थी, तो उसे सीरत आयशा लाकर क्यों नहीं दिया? उसे सीरत फातिमा लाकर क्यों नहीं दिया? उसे कुरान लाकर क्यों नहीं दिया? उसे मुस्तफ़ा की कुरान की तरफ लाकर क्यों नहीं छोड़ा? वाह वाह वाह। अगर हम इस कुरान से हकीम से इलाज कराते ना तो हमारे बच्चे जो है क्या पूरी पूरी रात स्क्रीन मोबाइल चलाकर अपनी आंखों को गलत कामों में मुलविस न करते, बाजार में चलने वाली बच्चियों पर अपनी निगाहें न डालते, उनके स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पर, उनके हुस्न पर तस्करा नहीं करते। मगर हमने इस कुरान हकीम से इलाज नहीं कराया, इसीलिए हमारी कौम के हाथ में शराब के बोतल है और जो है बियर और बिस्की के बोतलें नजर आती है। रब का कुरान उनके हाथ में नजर नहीं आता। हमने कुरान हकीम से इलाज नहीं कराया, कुरान हकीम को सजा कर बेहतरीन जुस्दान में रखकर और सबसे ऊंची जगह पर रख दिया, सबसे ऊंची जगह पर रख दिया। अब उससे अपना ताल्लुक नहीं, कतई ताल्लुक कर दिया है ऊंची जगह। मेरे मुस्तफ़ा ने एक हदीस में 72 अलामत बताई और कहा ये होगा तो हमारी उम्मत पर अज़ाब हो जाएगा। कब अज़ाब आ जाए उसकी पता ही नहीं। और उसमें एक अलामत ये भी है कि कुरान को ताकों पर सजा कर रख दिया जाए। और हालात हमारे कौम में ये है कि अगर घर की औरतों का कीमती जेवर आ जाता है तो उसमें अगर कोई हिस्सा बचता है ना तो कहते इसे जुस्तान बना दो, इसे गिलाब बना दो। मेरे मुस्तफ़ा ने 1450 साल पहले कहा था कि कुरान को सजाया जाएगा, जुस्तान में रखा जाएगा, रहल को सजाया जाएगा, उससे अपने रब्त को मजबूत नहीं करेंगे। आज बताएं कितने ऐसे हैं? मैं अपनी माँ बहनों से पूछना चाहता हूँ, सबसे पूछना चाहता हूँ, ये बताओ कितने घर ऐसे हैं जो सुबह उठ के कुरान पढ़ते हैं? बताओ तो जरा। ये जो बूढ़े लोग बैठे हैं ना, इन्हें भी कुरान पढ़ना आता है, मगर सुबह उठते हैं, होटलों पर जाते हैं, नाव की दुकानों पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? कहीं अखबार मिले या ना मिले, होटल और नाव की दुकान पर अखबार जरूर मिल जाएगा।
हैं। और बच्चे उठते हैं, सुबह टीवी ऑन कर देते हैं, मोबाइल ऑन कर देते हैं, दुनिया की खबर लेते हैं। आसमान से आवाज़ आ रही है, ये जो दुनिया की खबर ले रहे हो ना, ये तुम्हें 1 दिन और 7 दिन तक की न्यूज़ देता है। मगर अगर खबर की तलब है तो मुस्तफा का कुरान पढ़, जो आदम से लेकर कयामत तक की खबरें देता है। वाह वाह वाह। खबर का तलब है तो मुस्तफा का कुरान पढ़, मुस्तफा का कुरान पढ़। वो बताएगी ये कौम गिरती कैसे और गिर के उठती कैसे है। अगर खबर की तलब है ना तो मुस्तफ़ा का कुरान पढ़, तो ये जो है कुरान बताएगा ये कौम गुलाम कैसे बनती है और गुलाम से फिर इमाम कैसे बनती है। ये कुरान बताएगा कि रब तक पहुंचने का जरिया क्या है, आला क्या है। इस किताब से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो, इससे अपने रब को लगा लो, कसम खुदा की अपने बच्चों को हाफिज बना लो। मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि दुनिया के किसी किताब में वो तासीर नहीं है जो तासीर कुरान में है। आप जितना कुरान पढ़ते जाओगे रब के करीब होते जाओगे, दिल की गंदगी साफ होती चली जाएगी। जितना कुरान पढ़ते चले जाओगे दिल उतना मजबूत होता चले जाएगा, दिल में रूहानी और ताजगी आती चली जाएगी, ईमान की पोख्तगी होती चली जाएगी। कुरान से अपने रब को अगर मजबूत कर लेते हो तो दुनिया और आखिरत में तुम कामयाब बंदे होते हुए नजर आओगे। तारीख उठाओ, कुरान तो मेरे मुस्तफ़ा भी पढ़ा करते थे। तारीख उठाकर देखो, मेरे मुस्तफ़ा कुरान की तिलावत कर रहे थे। कुरान की तिलावत करते करते हज़रत ईसा का वाक़या पढ़ते हैं। हज़रत ईसा ने कहा, अल्लाह नेकोकार तेरे बदकार, अल्लाह नेकोकार मेरे बदकार तेरी रहमतों के हवाले। हज़रत पढ़ते पढ़ते हज़रत इब्राहिम का वाक़या पढ़ते हैं। हज़रत इब्राहिम कहते हैं, अल्लाह तेरे बंदे तू जान, तेरे बंदे जान। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने आगोश को फैला कर कहा, अल्लाहुम्मा फबका फबका उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। मेरे मुस्तफ़ा के चश्माने मुबारक से, लैयाए मुबारक से आंसू मुबारक गिरने लगे। उम्मत का गम क्या है, कोई पूछे हुजूर से, आंसू निकल गए हैं चश्माने नूर से। कसम खुदा की मेरे मुस्तफ़ा रोने लगे। अल्लाह ने जिब्रील से कहा, ए जिब्रील जल्दी जाओ, मुस्तफ़ा से पूछो रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है। ए जिब्रील तेरा रब जानता है कि महबूब क्यों रो रहा है, महबूब के रोने की वजह क्या है, तेरा रब जानता है। मगर सुन जिब्रील, तू तो मुस्तफ़ा का प्रोटोकॉल है, मुस्तफ़ा की बारगाह में जा, पूछ रोने की वजह क्या है, सबब क्या है, मेरा सलाम भी पेश कर। जिब्रील बारगाह मुस्तफ़ा में आता है, रब का सवाल करता जो है सलाम पेश करता है और कहता है, रब ने पूछा है रोने की वजह क्या है, सबब क्या है। मेरे हबीब ने कहा, मेरे महबूब ने कहा, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो है कहते हैं, हज़रत ईसा कहते हैं, अल्लाह नेकोकार मेरे बदकार तेरी रहमतों के हवाले। हज़रत जो है इब्राहिम कहते हैं, अल्लाह तेरे बंदे तू जान, मेरे तेरे बंदे जान, मैं अपनी उम्मत के गम में रो रहा हूँ। जिब्रील बारगाह रब में हाजिर होता है, अर्ज करता है, अल्लाह तेरा महबूब अपनी उम्मत के गम में रो रहा है। अल्लाह ने कहा है जिब्रील फिर मुस्तफ़ा की बारगाह में जा, मेरा सलाम का और मुस्तफ़ा से कहा, ए महबूब कयामत के दिन तेरी उम्मत के पाप नहीं देखे जाएंगे, जिसे चाहेगा उसे जन्नत में दाखिल फरमा दीजिए। इस कुरान से अपने रब्त को मजबूत कर लो, इस कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत कर लो। आज अगर कहा जाए कुरान पढ़ो तो लोग कहते हैं पढ़ना नहीं आता। पढ़ने की कोशिश करो, ज़बान नहीं टूटती है, ज़बान नहीं टूटती है। मगर बुढ़ापे के आलम में बेटा अगर मोबाइल ला कर दे दे तो यूट्यूब, व्हाट्सअप, गूगल दुनिया की सारी अच्छी बुरी खबरें देखने लगते हैं। और ज़बान जो है क्या कहते हैं, कुरान के लिए नहीं टूटती है। मैं कहता हूँ कुरान पर सिर्फ उंगलियां फेरा करो, इसका भी सवाब मिलता है। आप तारीख उठाकर देखिए, एक बंदा दुनिया से फौत हो जाता है, चला जाता है, एक बंदा दुनिया से चला जाता है, फौत हो जाता है, कुछ अरसे बाद, कुछ साल बाद उसकी बगल में कब्र खोदी जाती है, तो उसकी कब्र की दीवार गिर जाती है, तो लोग क्या देखते हैं, उसका कफन और बदन तरोताज़ा है। क्या है, कफन और बदन तरोताज़ा है। लोगों ने कहा ये कौन सा बंदा है,
पता किया जाए। पता करते उसके घर पहुंचते हैं। जब उसके घर पहुंचते हैं तो उसकी जो अहलिया बीवी मिलती है उससे पूछते हैं कि तेरे शौहर की कौन सी अदा थी कि जो रब की बारगाह में मकबूल हो गई कि आज भी उसका कफन और बदन तरो ताज़ा है। कहा कोई ऐसी आदत नहीं थी, कोई ऐसी खास बात नहीं थी, बस फर्क इतना था, बस बात इतनी थी कि फजर की नमाज के बाद लोग कुरान की तिलावत करने लगते थे और वो जो है मस्जिद में नमाज पढ़ के घर को आता और ताक से कुरान को उतारता, कुरान को खोल कर बैठा, हर लाइन पर उंगलियां फेरता, उंगलियां फेर के के बाद ये कहता कि अल्लाह जो लिखा है वो सच लिखा है। फिर अगली लाइन पर उंगली फेरता, ये कहता है अल्लाह जो लिखा है सच लिखा है। इसी तरह से वो उंगलियां फेरता रहता था और ये कहता था कि अल्लाह जो लिखा है वो सच लिखा है। आप देखें उसके उंगली फेरने की बरकत ये हुई कि जो है उसका कफन भी और बदन भी तरोताजा है। तो जो बंदा कुरान को पढ़ेगा या कुरान को अपने दिल में संभालेगा तो उसके बदन को जो है कब्र कहां से खा सकती है। कुरान को मजबूत करो, ताल्लुक से पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ो, टाइम नहीं मिलता है, फर्क तो नहीं है, फुर्सत नहीं है, कुरान पढ़े, पढ़ना नहीं आता है, पढ़ नहीं पाता हो, ज़बान नहीं टूटती है, आदत बनाओ। कुरान के लिए हज़ारों सैकड़ों बहाने हैं, मगर अगर ऑफिसों में जो है कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप पर अगर वर्क दे दिया जाए तो 65 साल, 60 साल, 55 साल की उम्र में आप कंप्यूटर और लैपटॉप चलाना जान जाते हो। उसकी वजह और सबब यह है कि 60,000, 70,000 की सैलरी का मामला है तो आप कंप्यूटर चलाना जान जाते हो, तो कुरान पढ़ना क्यों नहीं सीख सकते हो? अपना ताल्लुक मजबूत तो रखो, कसम से अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। बच्चा जब हाफिज हो जाता है ना, उसका मकाम क्या होता है बंदा अंदाजा लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। मेरे मुस्तफ़ा कायदुल जहां नबी रहमत कौन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कौन ला मक्का के मक्की फरमाते हैं, जिसको बनाने के बाद रब ने किसी को नहीं बनाया, यहाँ तक कि उसकी जैसी शक्ल नहीं, उसकी साया तक नहीं बनाया, जिसके सामने जिब्रील की रसाई खत्म हो जाए, जिसके तलवों को जिब्रील छूमे, जिसको सिदरा से ऐसे रस्क से देखे, वो ला मक्का के मकी है, जिसके तलवों का धोवन है, आबे हयात वो है जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले चमकों में चमका किया, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वो रब, वो मुस्तफ़ा, वो महबूब जो कह दे या रब्बे हबली उम्मती, रब कह दे महबूब सबसे पहले आप और आपकी उम्मत को जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। ये उलमा नहीं कह रहे, वो महबूब कह रहा है। ये मुफ्ती साहब नहीं कह रहे, वो महबूब कह रहा है कि जब हाफिज़ कुरान कब्रिस्तान को जाता है ना, जब हाफिज़ कुरान को कब्रिस्तान में कदम रखता है, हाफिज़ कुरान के कदम की बरकत से कब्रिस्तान के सारे अज़ाबी मुर्दे से अज़ाब को उठा लिया जाता है। जितने भी अज़ाबी मुर्दों पर अज़ाब हो रहा है, हाफिज़ कुरान कब्रिस्तान में कदम रखता है, उसके कदम की बरकत से जो है सारे अज़ाबी मुर्दों के से अज़ाब को उठा लिया जाता है। जब तक हाफिज़ कुरान कब्रिस्तान में रहता है, उन अज़ाबी मुर्दों पर अज़ाब नहीं होता है। जब हाफिज़ कुरान कब्रिस्तान से बाहर निकलता है तो अज़ाब को मुसल्लत कर लिया जाता है। मगर मेरे मुस्तफ़ा के उम्मत के आलिम दीन की ज़िंदगी उठाकर देखो, मेरे मुस्तफ़ा आकायदु जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मत के आलिम दीन है, जब वो कब्रिस्तान में जाएंगे, जब वो कब्रिस्तान में उनका कदम दाखिल होगा, कब्रिस्तान में कदम रखेंगे, उनके कदम की बरकत से कब्रिस्तान के सारे अज़ाबी मुर्दों से अज़ाब को उठा लिया जाएगा। और जब वो वापस आएंगे फिर भी अज़ाब को मुसल्लत नहीं किया जाएगा। एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, फरिश्ते रब की बारगाह में मारूज़ा पेश करेंगे, कहेंगे अल्लाह इन पर अज़ाब कब मुसल्लत किया जाएगा? रब इरशाद फरमाएगा, ये मेरे महबूब के उम्मत के आलिम दीन है, इनकी कदम के बरकत से 40 दिन तक कब्रिस्तान से अज़ाबी मुर्दों के अज़ाब को उठा। वाह वाह सुभान अल्लाह। कितने दिन? 40 दिन तक उठा लिया जाता है। अगर ये जो है एजाज हमारे और आपके बच्चों को मिल जाए तो क्या कहना? क्या कहना? ये उलमा बरोज़े महशर सब पूछेगा ना,
ये दीन की दावत दी या नहीं दी, कुरान की दावत दी या नहीं दी, ये उलमा चिल्ला चिल्ला कर पुकार पुकार कर हदीस मुस्तफ़ा और कुरान की दावत दे रहे हैं। आज भी ये पैगाम आम करते हैं, कहते हैं कि अपने एक बच्चे को आलिम दीन बनाओ, हाफिज़ कुरान बनाओ। हाफिज़ कुरान का मकाम और मर्तबा क्या है बंदा अंदाज़ा नहीं लगा सकता, मगर जो है आज हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, बालिस्टर हो जाए, प्रोफेसर हो जाए। हर माँ बाप चाहते हैं, हर माँ बाप की तमन्ना होती है, कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा आलिम दीन हो जाए। हर माँ बाप चाहता है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, बेटा डॉक्टर हो जाएगा तो क्या रब ने ज़मानत दी है कि तू जन्नत में जाएगा? इंजीनियर हो जाएगा, रब ने ज़मानत दी है कि तू जन्नत में जाएगा? प्रोफेसर डीएम एसडीएम हो जाएगा, रब ने कहीं ज़मानत ली है कि तू जन्नत में जाएगा? हाँ हाँ, हाफिज़े कुरान के ताल्लुक से मेरे रब ने अपने महबूब के जरिए वादा लिया है कि अगर बंदा हाफिज़े कुरान हो जाएगा, जिसे चाहेगा उसकी बख्शिश कराते हुए नजर आएगा। यहाँ तक कि अगर घर में 10 ऐसे बंदों को जिन पर जहन्नम वाजिब कर दी जाती है, उन बच्चों को हाफिज़े कुरान जन्नत में दाखिल करते हुए नजर आएगा। मगर बताएं कि आज हम पैसे जो खर्चा करते हैं, डॉक्टर पर खर्चा करते हैं, इंजीनियर पर, बारिस्टर पर, प्रोफेसर पर, मगर बताएं कि वो आपके काम आएंगे? वो रब कैसे कहेंगे कि अल्लाह मेरे बाप को माफ जो कर दे, जन्नत में दाखिल कर दे? इसकी कोई गारंटी है? मदरसा बनवा दे, मस्जिद बनवा दे, इसकी कोई गारंटी है या नहीं? मगर हाँ, अगर बंदा कुरान से रब्त मजबूत कर लेता है, कुरान से ताल्लुक मजबूत कर लेता है ना, सिर्फ कुरान पढ़ना शुरू कर देता है ना, बिस्मिल्लाह ही शुरू कर देता है ना, तो अल्लाह उसके बाप के असाब को, माँ जो है कब्र के असाब को उठा लेता है। आज तारीख उठाए, एक बंदा दुनिया से फौत हो जाता है, दुनिया से फौत होने के बाद जब अपनी कब्र में जाता है तो उसकी कब्र में अजाब को मुसल्लत किया कर दिया जाता है। चंद सालों बाद उसकी कब्र से अजाब को उठा लिया जाता है। वो रब की बारगाह में मारूजा पेश करता है कि अल्लाह तेरी दरियाए रहमत जोश में आने की वजह क्या है, सबब क्या है? रब ने इरशाद फरमाया, कहा ऐ मेरे बंदे, जब तू दुनिया से आया था तेरी बीबी थी, जब तू दुनिया से आया था तेरी बीबी हमल से थी, जब तू दुनिया से आया था तेरी बीबी हमल के बाद जो है तेरे बेटे की विलादत हुई। आज तेरा बेटा 4 साल 4 महीना 4 दिन का हो गया, तेरी बीबी ने बिस्मिल्लाह खानी की रस्म रखी है। आज तेरे बेटे ने अपनी तोतली ज़बान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है, मुझे रहमान और रहीम कहा है। मेरी दरियाए रहमत जोश में आती है कि जिसका बेटा मुझे रहमान और रहीम कहे, मैं उसकी बाप की कब्र में अज़ाब कैसे मुसल्लत करूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी दरियाए रहमत जोश में आती है, जिसका बेटा मुझे रहमान और रहीम कहे, उसके बाप की कब्र में अजाब को कैसे मुसल्लित करें? आप देखें, बेटा ने सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा है, अल्लाह ने उसके कब्र के अजाब को उठा लिया। और जिसका बेटा हाफिज़े कुरान हो जाए, जिसका बेटा आलिम दीन हो जाए, तो बताए उसके बाप की जो है कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग हो जाएगा। जिन बच्चे को आपने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, लाखों का लाख, करोड़ों का करोड़ आज खर्च करते हैं। हज़रत से पूछिए, मुफ्ती साहब इस लाइन में है, जो है दीनी भी लाइन में है और दुनियावी भी लाइन में है। आप पूछे कि डॉक्टर बनाने के लिए करोड़ करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं, लोग सारी जिंदगी की कमाई सर्फ कर देते हैं, मगर जब वो बच्चा कामयाब होकर आता है, जब उसके बच्चे के कदम कामयाबी चूमते हैं ना, तो माँ बाप इस बात से डरते हैं, बोलते हुए कि अगर मैं कोई बात कहूँ इसके और इसके सामने तो उसको बुरा न लग जाए, मुझे जवाब दे दे। जिस बच्चे को हकीर समझता था ना, जिसे तू पागल सीढ़ी समझता था ना, आज हमारी कौम के हालात क्या है? जो करीम बच्चे उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाए, जो बेवकूफ़ है, गद्दड़ है, पागल दीवाने हो जाते हैं ना, उनको मदरसे में डाल दिया जाता है। ये हमारे कौम के हालात हो चुके हैं। हम मुस्तफ़ा से इश्क का दावा करते हैं, मगर मुस्तफ़ा के दीन की तरफ अपने बच्चों को नहीं डालते हैं। सारा जो है पैसा जो है इन बच्चों पर, डॉक्टर इंजीनियर पर खर्च कर देते हैं। उसे 1000 रुपया देना गिरा समझता है। सोने जिन बच्चों को आपने लाखों के लाख, हजारों के हजार दिए हैं,
जिन बच्चों के लिए आपने करोड़ों के करोड़ खर्च किए, डॉक्टर, इंजीनियर, बालिस्टर बनाए हैं, जिनके लिए दुनिया के आराइश के सामान मुहैया किए हैं, बिल्डिंग, गाड़ियां, मोबाइलें, दुनिया के आराइश सामान मुहैया कराए हैं, वो बच्चे जब तुम मर जाते हो ना, तुम्हें मनोटनो मट्टी के नीचे तदफीन करके चले आते हैं, एसी वाले रूम में बैठ जाते हैं, अगले दिन इन्हीं हाफिज कुरान आलिम दीन को बुलाकर इसाले सवाब करते हैं और तुम्हारे माल पर सांप बनकर बैठ जाते हैं। मगर देखें, जिन बच्चों के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, जिनके लिए 1000 रुपया देने के लिए तुम्हारी इस्तात नहीं थी, जब वो बच्चा फारिग होकर घर में आता है, इस बात से डरता है कि मेरी ज़बान से कोई ऐसे अल्फाज न निकल जाए जिससे माँ बाप की तौहीन हो जाए। जब हम अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएंगे, जब हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, तो वो बच्चे माँ बाप की तौहीन करने से डरेंगे। मगर डॉक्टर, इंजीनियर कभी डरते नहीं हैं। हम आज हमारा हाल क्या है कि हम दुनिया की तरफ मुलविस हो गए हैं, मुस्तफ़ा के दीन को भूल गए हैं। मेरे कौम के मिल्लत के जवानों, मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि दीन की तरफ राग़िब हो। अपने जो है बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ कि अपने कम से कम एक बच्चे को जो है आलिम दीन बनाओ, हाफिज़ कुरान बनाओ। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप डॉक्टर, इंजीनियर ना बनाओ। अगर डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की जो है हौसला है तो आप उसे दीन की तालीम जरूर दें, उसे कुरान की तालीम जरूर दे, ताकि ये दुनिया के कामों में मुलविस ना हो, दुनिया की उरियानियत की तरफ राग़िब ना हो, बाजार में चलने वाली बच्चियों पर निगाहें ना डाले। कसम खुदा की उसे दीन की तरफ राग़िब करो। और मुस्तफ़ा के दीन की तरफ जब ले आएगा ना बंदा, तो वो दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपनी कौम को बेदार करो, मुत्तहिद करो, यूनाइट करो। आज हमारी कौम जो बेदार नहीं है, मुत्तहिद नहीं, उसकी वजह है कि हम यूनाइट नहीं है। आज अगर कोई काम कोई करता है तो उसके बढ़ते हुए कोई देख नहीं सकता है। आप फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर कोई दीन का काम करता है, करो तनहा चलता है, तो लोग उसके बढ़ते हुए देख नहीं सकते हैं। मगर जो काम मिल्लत के लोग नहीं कर सकते हैं, वो तरह तनहा लोग करते हुए नजर आते हैं। तो आप अपनी पूरी ताकत के साथ उन लोगों से जुड़े जो दीन और सुन्नियत का काम करें, जो कुरान और रसूल का काम करें, जो मुस्तफ़ा के बताए हुए दीन की तरफ लाएं। उन लोगों के साथ मजबूती से जुड़ जाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।